हेलो। चलिए आज से हमारा न्यू क्लास स्टार्ट होता है। कल हमने आपसे बोला था कि हम आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे एलटी ग्रेड टीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी बायोलॉजी मतलब जीआईसी लेक्चरर के लिए। तो अभी हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास है हमारी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो उसका आंसर क्या होगा आपका? टैक्सोनॉमी। इसका मतलब ये होता है कि जो टैक्सोनॉमी होती है आपकी, वो आइडेंटिफाई करती है, नेमिंग देती है पर्टिकुलर प्लांट को और फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उनके सिमिलरिटी और डिफरेंस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस के बेसिस पे। तो ये बेसिस है सिस्टम बायोलॉजी का आपका। तो जो भी आपका ब्रांच है बायोलॉजी का जो डील कर रहा है, क्लासिफिकेशन कर रहा है ऑर्गेनिज्म का, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? अब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है आपके कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस ने डेवलप किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म सिस्टमेटिकली। मतलब कि ऑर्गेनिज्म को जो जैसे क्लासिफाई हुआ उसको अच्छे से उन्होंने क्लासिफाई किया एंड इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला गया। द थर्ड क्वेश्चन इज टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया? उन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को, उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोल दिया, पर ये वर्ड किसने दिया था इसको फर्स्ट टाइम? तो ये जो वर्ड दिए थे वो थे डी कैंडले। डी कैंडले ने वर्ड दिया था, जैसे कि अगस्टीन पैमरस डी कैंडले थे जो इन्होंने टर्म दिया था। ये किसके बेसिस पे? ग्रीक टैक्सिस अरेंजमेंट एंड नॉमोस लॉ के बेसिस पे। जो आपका टैक्सोनॉमी है वो ग्रीक में, फ्रॉम ग्रीक से ये लिया था इन्होंने, टैक्सिस, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट एंड नोमोस, जिसका मीनिंग होता है लॉ, अरेंजमेंट का लॉ। डी कैंडलर ने टर्म दिया था, याद रखिएगा। द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वाज गिवन बाय। पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन प्लांट का कौन किया था? थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। उन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट को, बेस्ड किसके बेस पे क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था? फॉर्म्स के बेस पे और उनके हैबिटाट के बेस पे, कि वो प्लांट कहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि हर्ब्स हो गया, है ना, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, और इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी। एंड बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है ईच स्पीसीज हैज टू पार्ट्स इन इट्स नेम। जैसे हमें पता है कि जो हमारे साइंटिफिक नेम्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक जीनस और एक आपका स्पीसीज। जैसे आप ह्यूमन का देख लीजिए, होमो सेपियंस। होमो मत जीनस है और सेपियंस स्पीसीज। सिक्स क्वेश्चन, इन द बायनॉमियल नेम मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा फिर क्या होगा? ये तो सबको दिख रहा है, पहला होता है आपका, है ना, जीनस। ये जीनस होता है फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड वर्ड इज
आपका स्पीसीज। द बेसिस यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या होगा? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है आपका स्पीसीज। ठीक है, क्योंकि स्पीसीज ही बनाता है, फंडामेंटल यूनिट है क्लासिफिकेशन का। जो इंडिविजुअल पर्सन होगा वो स्पीसीज होगा। जो एंड द एट्थ क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड मेनली ऑन। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है। एंड नाइन्थ क्वेश्चन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन। नेचुरल सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड है आपका? ओवरऑल रिजेम्बलेंस कंसीडरिंग मेनी ट्रेड्स। जैसे कि इसका मतलब है कि बहुत सारे लक्षण, ट्रेड का मतलब बहुत सारे लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। जैसे कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया? मॉर्फोलॉजी कैसी है, मॉर्फोलॉजी हो गई, एनाटॉमिकल हो गया, एनाटॉमिक कैसी है, मतलब अगर उसके अंदर का पार्ट देखा जाए तो किस तरीके से है वो, एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा है उसका। तो इन सब बेसिस पे, रिजेम्बलेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था नेचुरल सिस्टम का। किसने किया था? बेंथम एंड हुकर ने। द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन। किस पे है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का बेस्ड? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जहां पे फाइलोजेनेटिक वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है कि इवोल्यूशन से रिलेटेड है वो चीज। 11th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट टैक्सोनॉमी हिरार्की? कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्ट टैक्सोनॉमी हिरार्की? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका दिस वन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आप ऐसे याद कर सकते हो। केपी, केपी, सीओ, एफजीएस। द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज, क्या होगा? सबको पता होना चाहिए, पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा है, सबसे लास्ट में आता है ना स्पीसीज। ये देखिए, स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये सब कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी ब्रॉड कैटेगरी इसको बोल सकते हैं, सबसे बड़ा कैटेगरी, सबसे स्मॉलेस्ट ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड है आप लोग बताइए, गेस करिए पहले। होमो के ऑर्डर है, अभी हमने पढ़ा होमो सेपियंस, होमो मतलब जीनस, सेपियंस स्पीसीज। सोलेनम नैग्रम, सोलेनम जीनस है और नैग्रम स्पीसीज, तो ये करेक्टली मैच्ड है। फोर्टीन क्वेश्चन, हु गेव द टू किंगडम क्लासिफिकेशन? टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन आपका दिए थे लीनियस ने। लीनियस ने डिवाइड किया था ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में, प्लांटी और एनिमेलिया। दो किंगडम में डिवाइड किया था इन्होंने, प्लांटी और एनिमेलिया। द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, किसने किया था? सबको पता होता है, आर.एच. विटेकर। कौन कौन सा था हमें ये पता होना चाहिए। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। एंड द 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ किंगडम इन विटेकर सिस्टम? बताइए कौन सा नहीं, अभी हमने बता दिया कौन सा नहीं है। प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, वायरस नहीं है, फंजाई है,
तो कौन सा आंसर हो जाएगा? वायरस। वायरस क्यों नहीं है? क्योंकि जो वायरस है आपका वो होते हैं ए सेलुलर, उनके पास सेल नहीं होती। एंड सॉरी, ए सेलुलर है एंड नॉट इंक्लूडेड इन विटेकर, इसीलिए वो विटेकर में, मतलब विटेकर क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं हुई है क्योंकि वो ए सेलुलर है। अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कॉल्ड, क्या है? मैंने क्या बताया था, जहाँ फाइलोजेनेटिक टर्म आ जाए वहाँ इवोल्यूशनरी होता है, तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी आ गया तो क्या होगा? फाइलोजेनेटिक। द टर्म सिस्टमैटिक्स वाज फर्स्ट यूज बाय, किसने यूज किया था पहली बार सिस्टमैटिक? लीनियस ने। लीनियस ने यूज किया था सिस्टेमा नेचुरे फॉर सिस्टमैटिक के लिए, और क्लासिफिकेशन क्या था? ऑर्गेनिज्म का। इन टैक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व, कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं टैक्सोनॉमी में? रिकॉग्नाइजिंग एंड असाइनिंग एन ऑर्गेनिज्म टू नोन टैक्सॉन, जो हमने कैटेगरी नहीं पढ़ी, किंगडम, क्या पढ़ा था? केपी किंगडम, फाइलम, सीओ क्लास, ऑर्डर एंड क्या था हमारा? क्लास, ऑर्डर, लास्ट में आपका जीनस एंड स्पीसीज था, उसके पहले क्या था? फैमिली, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये, इसको इंडिविजुअल कैटेगरीज भी बोलते हैं या फिर टैक्सॉन भी बोलते हैं, आप बोल सकते हैं इसको। तो इन टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग असाइनिंग द ऑर्गेनिज्म टू नोन टैक्सॉन, जो नोन टैक्सॉन के उसके अंदर रख करके हम आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। इन बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर द फर्स्ट वर्ड डिनोट, बताइए क्या था? अभी तो कितनी बार इसको पढ़ लिया हम लोगों ने। जिनस। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में होता है जिनस एंड स्पीसीज का नॉमेनक्लेचर किया गया था, एक टर्म जिनस, एक टर्म स्पीसीज आपका। जैसे होमो सैपियंस, होमोजीनस हो गया, सैपियंस स्पीसीज हो गया, तो जिनस। तो आज हम सिर्फ 20 क्वेश्चंस करते हैं, कल हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपको हिंदी में भी चाहिए या कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।